ध्यान रखिएगा। ए बुआ, आप जो प्री पोस्ट निकालते हो किस कंपनी का निकालते हैं? सब्सिडरी कंपनी का। तो इसके बैलेंस शीट में देखो, यहां देखो सृजन, तुम भी इसके बैलेंस शीट में जीआर जनरल रिजर्व रहता है और एसपीएल रहता है। तो बैलेंस शीट में जीआर और एसपीएल रहता है ना, वो टोटल रहता है। क्या रहता है बेटा? टोटल रहता है। और टोटल मतलब क्या हुआ? प्री प्लस पोस्ट। यानी जो 20,000 का दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है, तो प्री प्लस पोस्ट है। तो अगर हम प्री निकाल दें तो पोस्ट नहीं आ जाएगा। यानी टोटल में से अगर हम प्री घटा दें तो क्या आएगा? पोस्ट आ जाएगा। ठीक है। और टोटल से अगर हम पोस्ट माइनस कर दें तो क्या जाएगा? प्री आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। समझ गए? चलो, छठा बना लिया बुआ? महिमा क्या नाम तुम्हारा? निभा? यस सर। तुम्हारा सीजन नहीं बना है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एच लिमिटेड, ये 6 नंबर है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 19। कब आप एक्वायर किया बेटा? और बैलेंस शीट कब का है? 31/3/20 का। यानी पूरा का पूरा पोस्ट हो जाएगा अगर प्री नहीं दिया हुआ तो। नीचे एडजस्टमेंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 19, यानी जिस दिन एक्वायर हुआ उस दिन एसपीएल हैड अ क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखा हुआ है? एसपीएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। कितना था? 20,000, 2,000 और रिजर्व कितना है? अब देखो, अभी जस्ट वही फॉर्म से बताया है। बताओ सृजन, तुम बताओ, सब्सिडियरी कंपनी का टोटल रिजर्व कितना दिख रहा है? बताइए। 10,000 दिख रहा है, जिससे प्री कितना है? तो पोस्ट कितना होगा? 4,000। उसी प्रकार एसपीएल देखिए कितना है? प्री कितना है? तो पोस्ट कितना होगा? 6,000। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका लिखते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या है? 1/4/2019। जनरल रिजर्व लिख देते हैं ऑन 1/4/19। कितना है बेटा? 6,000 ना। ये क्या कहलाएगा? प्री। और एसपीएल लिख देते हैं ऑन 1/4/19। ये भी क्या कहलाएगा? कितना? 2,000। तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आ जाएगा बेटा 10,000। सॉरी, 10,000 टोटल है ना? इसे प्री घटा दो 6,000। कितना गया? 4,000। और पोस्ट एक्विजिशन लॉस, सॉरी लॉस एसपीएल टोटल कितना है? में से घटा दो 2,000। कितना आएगा? तो कैपिटल प्रॉफिट कितना है बताओ? यही ना कैपिटल प्रॉफिट है, 6 और 2, इसी को बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? जो प्री यानी अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। अब देखो कितना शेयर खरीदा है? 8,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और टोटल शेयर कितना है? 1 लाख अगर शेयर कैपिटल है 10 वाला, तो टोटल शेयर कितना है? 10,000। तो होल्डिंग से निकल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर है ना बेटा? सब्सिडी कंपनी का 80% आ गया, तो एमआई निकल जाएगा।
आपको कहाँ दिक्कत हुआ था बताइए। हाँ, EMI निकालने में दिक्कत हुआ था। चलो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लिए थे। चलो हम लोग निकाल के बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताइए क्या लेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लेंगे, बहुत ही अच्छा। कितना लेंगे बुआ? 1,30,000 लेस करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। कितना है? 80%। कितना आएगा? लेस करेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व। कितना था रिजर्व? 6,000 इंटू 80%। कितना आएगा? लेस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना था? कितना आएगा? 1600। घटा लो। 50 44 45,200 45,200 44,600 43,600। दिस विल बी व्हाट? कहाँ दिखेगा ये बताइए। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, चलो अब क्या निकालेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना परसेंट के लिए? 20। इसमें प्री और पोस्ट दोनों ले लेंगे, तो या तो टोटल ले लीजिए या प्री पोस्ट करके लीजिए। ठीक है, शेयर कैपिटल बताओ। 1,00,000 का कितना परसेंट? 20%। बताओ। पूरा एसपीएल पूरा। हाँ या ना? हाँ सर। प्री पोस्ट दोनों लेना पड़ता है, तो जनरल कितना था? 8,000 की 10,000 टोटल बताइए। 10,000 इंटू 20%। कितना होगा? 2,000। एसपीएल कितना था? 8,000 इंटू कितना आएगा? 20 2 22 23,000। 23,600। क्या आया? EMI आ गया। बैलेंस शीट बन जाएगा। इसमें एक काम करते हैं, कंसोलिडेटेड जीआर निकल जाएगा। कितना कितना होल्डिंग कंपनी का कितना है? 20,000। और पोस्ट एक्विजिशन जीआर कितना था पोस्ट में? 6,000। 6,000 पोस्ट बताइएगा। यही करवा देते आप, बताइए पोस्ट कितना है? 4,000 है, और इसका एसपीएल का 6,000 है। 4,000 कितना परसेंट का? 80%। कितना आएगा? 3200। 23,200 आ गया। एसपीएल का यही निकाल दो। होल्डिंग कंपनी का एसपीएल कितना है? 20,000। जीआर 20,000। हाँ। हमको डाउट है तुम लोगों पे। ठीक है, और एसपीएल पोस्ट बताओ। 6,000। इसका कितना परसेंट? 4800। 24,000 बन जाएगा। बैठ सुना लीजिएगा। चलिए 7 नंबर डाउट है, लॉस वाला नोट कर लीजिए इसको।
पार्ट थर्ड का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट से 28 तारीख को ही आया था, कल पता चला हम लोगों को सबको। परसों आया 11 बजे, 11:30। एक दीदी का पेंटिंग में था सर। बहुत का पेंडिंग हो गया। किसका पेंडिंग है? तो नहीं है, पर हम देखे रिजल्ट तो अच्छा था पर पेंटिंग में था। आप ही तो लगाए थे सर। अच्छा अच्छा, ये उसके हो गया। 7 देखिए। पेंटिंग सर, पेंटिंग कैसे जाता है? यूनिवर्सिटी करती है काम, करामाती। 9 लॉस वाला। अच्छा। देखिए क्वेश्चन 9 देखिएगा। द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड होल्डिंग है और बी लिमिटेड क्या है? सब्सिडियरी है। ठीक है। और बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है। शेयर कैपिटल 1 रुपये शेयर है, तो यानी 36 टोटल शेयर इसका है, ये याद रखिएगा क्योंकि 1 रुपया शेयर का दाम है। जीआर इसका नहीं है, होल्डिंग सब्सिडी का, और एसपीएल दिया हुआ है 10,100, ये टोटल एसपीएल है। नीचे देखो कितना शेयर खरीदा है ये? 24,000। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन सॉल्यूशन 9 में एक वर्किंग होगा होल्डिंग रेशियो निकालने का। परसेंटेज में आ जाएगा कि फ्रैक्शन में आएगा? कभी फ्रैक्शन में आओ है ना। हाँ 24 फ्रैक्शन में आएगा। तो 24,000 डिवाइड बाय 36 कर दो। हमने बताया था ये कहानी कितना आएगा? 2/3। ठीक है। तो एमआई निकल जाएगा 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर ये नीचे लाइन ऑन 30 सितंबर 30 सितंबर 19 का पीरियड होता है। 1/4/19 से 30 सितंबर 19 मतलब 6 महीना पहले, मतलब उसी पीरियड में ए लिमिटेड हैड परचेज शेयर्स इन बी लिमिटेड। यानी अब यहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 30/9/19। एक टाइम पीरियड बनाएंगे, ये बना, ये लिखेंगे 1/4/19 और ये लिखेंगे 31/3/20। समझ गए? अब बताओ 31/3/20 को टोटल प्रॉफिट कितना है इसका, सब्सिडी कंपनी का? 10,800। ये टोटल है, क्या है? टोटल है। तो टोटल बराबर क्या होता है? P प्लस कॉस्ट। ठीक है। अब यहां डेट ऑफ एक्शन बीच में है 30/9/19 एक्विजिशन। तो ये जो पीरियड होगा इससे पहले का पीरियड होगा, ये क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। चलो, और उसके बाद का पीरियड क्या होगा? ये कहलाएगा आपका फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए लॉस
क्या लिखा हुआ है? लॉस ऑफ रुपीज 18,000 appeared in the balance sheet of A Limited on 8/4/19। देखो ध्यान से 1/4/19 को SPL में 19,000 का क्या था? सॉरी 19 नहीं 18,000 का क्या था? लॉस था। अब बताओ प्री प्लस पोस्ट बराबर क्या होता है? टोटल 18,000 का लॉस मेरा 1/4/19 को है। अब पूरे साल भर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया कि टोटल प्रॉफिट मेरा 10,800 बन गया। बताइए, मतलब ये एक निगेटिव है, निगेटिव 18,000 प्लस हमको ये नहीं पता है ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रॉफिट कमाए, नहीं ना पता है हाँ, तो इसको हम x मान लेते हैं और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन गया? 10,800 पॉजिटिव हो गया ना, प्रॉफिट है तो मतलब समझ में आ गया ना कि ये हमारा लॉस है। यानी हमने 1/4 को शुरुआत जब दिन हुआ तो हमारा ओपनिंग लॉस था 18,000 रुपया और ड्यूरिंग ईयर इतना प्रॉफिट कमा लिए कि हमारा प्रॉफिट बन गया 10,800। टोटल प्रॉफिट बन गया 10 एंड ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल्स टू टोटल या क्लोजिंग। ये ना कि हमने मेरा लॉस से हम शुरुआत करते हैं, हम 18 लॉस शुरुआत करते हैं, साल का तक आ जाते हैं, प्रॉफिट में आ गए तो प्रॉफिट कितना कमाए ये निकालना है तो x का निकल जाएगा। ये जब माइनस है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 10,800 प्लस 18,000 हमारा कितना टोटल प्रॉफिट आ गया? 28,000। ये ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो कमाया है वो है, यानी 12 महीने का प्रॉफिट है। ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट नहीं है। टोटल प्रॉफिट तो मेरा 10,800 है। शुरुआत हम लॉस में चल रहे थे। आप जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में आप 18 के लॉस से चल रहे हैं, 18 का चल रहे हैं लॉस में और 28,800 आप खेल में कमा लिए, जो भी चीज में बिजनेस कमा लिए, तो लॉस को सेटअप करने के बाद आपका कितना बच गया? तो 10,800 अल्टीमेटली कितना बच गया? 10,800। अब समझिए यहां टाइम पीरियड लगेगा, क्या लगेगा? आपको ऐसा हम बताए हुए हैं, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 में भी बनाए थे कि जब बीच में सवाल बिजनेस अर्न होता है तो कैसे निकलता है। ये देखिए हाँ, ये केस 3 देख लीजिए। डेट ऑफ एग्जाम 1 अक्टूबर है, 1/4 का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अनुसार लॉस है तो ये 1/4 का है ना। फिर टाइम पीरियड लगेगा कब से? 1/4 से लेकर अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन 30 सितंबर को एक्वायर हुआ, तो वही 1/4 से 30 सितंबर 6/12 करेंगे, क्यों? क्योंकि 6 महीने का वो जो 28,800 प्रॉफिट कमाए बेटा वो तो 12 महीने का है ना होगा, तो कैसे निकलेगा सर? देखिए प्री पोस्ट टोटल, ठीक है? यहां देखो ध्यान से 1/4/19 को प्री कितना था? 18,000। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4/19 से लेकर 30/9/19। टोटल प्रॉफिट कितना कमाए थे? सॉरी 10,800 था। ड्यूरिंग द ईयर कितना था? 28,800। तो 28,800 पूरे 12 महीने का था, गुने 6 बटा कितना आएगा? अब बताओ अल्टीमेटली प्री प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 18 का लॉस चल रहा है, 18 क्या चल रहा है? 6 महीना में कितना कमा लिए? तो प्रॉफिट में कि लॉस में है? लॉस में है। 18,000 माइनस 14,400, 3,600 का लॉस है, यानी ये कैपिटल लॉस है। ये क्या है? कैपिटल लॉस है। याद है इन्वेस्टमेंट में ये जुड़ जाएगा
क्योंकि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से घटाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। देखो ध्यान से ये देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट से क्या घटता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट घटता है, यानी ये 1,30,000 से ये तीनों घट जाता है ना। लेकिन तुमको तो इसमें लॉस आ गया, तो लॉस आए तो क्या करोगे, या तो इसमें से एडजस्ट घटा लो या इन्वेस्टमेंट में जोड़ लो। देखो ये ना, इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसमें क्या है माइनस माइनस माइनस, लेकिन तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ऑब्वियस बात है ये जुड़ जाएगा क्योंकि लॉस है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हमको भरना पड़ेगा ना। तो आगे देखो, और ये 28,800 का भी 6 महीने का निकाल लेंगे, कितना आएगा 14,400। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालिए। ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा ना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना परसेंट था, 2/3 था ना। बताइए होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 24,000 है, वैल्यू भी 24,000 है। हाँ दोनों 24 पैसा ठीक है। पैसा भी तो नहीं। चलो लेस शेयर कैपिटल 36 से 2/3 कर लेंगे, 24,000 जाएगा। ज्यादा हो गया कि जीरो, लेस प्री एक्विजिशन लॉस कितना था 3600 इंटू 2/3 कितना आएगा 2400। बताइए ये और ये प्लस हो जाएगा, ये कहाँ से आ गया लॉस, यही तो वर्किंग ये ना प्री वाला। कैपिटल लॉस आया। अच्छा हाँ, ये तो 30/9 तक का किए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को कब तक का निकालना है, 30/9/19 तक का निकालना है। तो 24,000 प्लस 2400 माइनस 24,000 कितना आ जाएगा 2400। सर तो वो प्लस होगा कि माइनस थोड़ी होगा, क्या माइनस होगा, कैपिटल लॉस प्लस होगा। किसमें माइनस होगा, किसमें प्लस होगा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट तो वही तो हम भी कर रहे हैं ना। सर तो हम माइनस के पास डैश किए वो, समझे आप, समझे नहीं समझे। ये देखो ध्यान से, ये जो 24,000 है ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, और ये जो कि लॉस आया है इसलिए मेरा कैपिटल लॉस है। ठीक है, तो आप इसका इसका एक काम कर सकते हैं, इस 24,000 से 2400 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 21,600। इस 21,600 से ये माइनस कर दो तो यही रिजल्ट आ जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट मेरा ज्यादा है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमारा लॉस है, जब प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है, जानते हैं ना। प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, तो माइंड में ये भरो कि अगर लॉस आता है तो इन्वेस्टमेंट में जोड़ देंगे हम, इन्वेस्टमेंट में जोड़ देंगे, यानी 24,000 में 2400 को जोड़ देंगे और उसमें से ये सब जो भी रिजल्ट आएगा कैपिटल प्रॉफिट का वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ 24 है तो अल्टीमेटली 2400 क्या आया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा है, तो दैट इज द गुड। आप कुछ बोल रहे थे सर, वही कि मतलब लॉस को प्लस करेंगे ना, लॉस को इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे। कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस क्या होता है, प्री की पोस्ट, प्री एक्विजिशन होता है, विल बी एडेड टू इन्वेस्टमेंट। उसको इन्वेस्टमेंट में क्या जोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि इसे जो खरीदने वाला उसको ज्यादा वो पैसा लग रहा है ना भैया, हम लॉस मेकिंग कंपनी खरीद रहे हैं, हम लॉस वाली चीज खरीद रहे हैं, हम आपका लॉस ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमको सहना पड़ेगा ना, हमको सहना पड़ेगा ना, तो हम दे रहे पैसा। अब EMI निकाल दो, EMI 1/3 के लिए, तो शेयर कैपिटल कितना होगा 36,000, इसका 1/3 कितना आएगा, और GR नहीं लेना SPL था, टोटल ले लो, टोटल कितना था 10,800, इसको 1/3 करो, 3600 15,600 है EMI,
अब कंसोलिडेटेड एसपीएल लो। अब देखो जीआर नहीं लेंगे क्योंकि जीआर सब्सिडी का नहीं है, तो होल्डिंग का जो जीआर है वही चल जाएगा, ठीक है ना। एसपीएल बताइए पी कितना है, सॉरी कॉन्सेप्ट पोस्ट लेते ना, ए लिमिटेड कितना है, 24 एड पोस्ट कितना था, 14400 था, 14400 लेंगे, 10800 नहीं। पोस्ट एक्विजिशन कितना है, ये वर्किंग समय निकाला है कि 28800 टोटल प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, हुआ ना। तो ड्यूरिंग द ईयर 28800 हुआ था टोटल था, तो 6 महीना पोस्ट का था, 6 महीना प्री का था, तो पोस्ट वाले आइटम 14400 करेंगे, 28800 का 6/12 और इसका 2/3 कितना आएगा, हाँ 933 9,600 आएगा, क्या बात, ये जो 9,600 डिवाइडेड बाय 9,600 है। 3 into 2। अब जोड़ दो इसको, 33,000 ये आ गया कंसोलिडेटेड बन जाएगा। गुडविल यहाँ है, कहाँ जाएगा, एसेट्स में। अब तो बन जाएगा क्योंकि सारा अमाउंट निकाल दिए हैं, है ना। बैलेंस शीट बनाना है, वर्किंग मैन है ना, निकाल नोट कर लीजिए, सब नोट किए हैं, चलो भेज देते हैं। तुम्हारा क्या डाउट था वैभव, इसके अलावा ये नोट कर लिए हैं क्या, नहीं नंबर नहीं किया। कोई बात नहीं, हम भेज देंगे, नोट कर लीजिएगा।